डैश कैम के टॉपिक पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और एक फ्लैगशिप डैश कैम आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं जो कि होने वाला है 2026 का बेस्ट डैश कैम किसी भी कार के लिए। तो वीडियो आप ध्यान से देखो तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। बट उससे पहले मेरा नाम रफीक है, मैं कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन हूं एंड यू वाचिंग ईवी ऑटो 2.8M। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये है वो डैश कैम आप लोग देख सकते हैं और यही डैश कैम है 2026 का परफेक्ट डैश कैम किसी भी कार के लिए। सबसे पहली चीज, 2026 का ये परफेक्ट डैश कैम क्यों है किसी भी कार के लिए, जरा मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, ये जो है ना रेड टाइगर ब्रांड का एक डुअल चैनल 4K प्लस 4K डैश कैम है और इस डैश कैम का मॉडल नंबर है F77 और 4K प्लस 4K के साथ में ये डैश कैम आता है डुअल सोनी स्टारविस 2 इमेज सेंसर के साथ में। और ये एक ऐसा डैश कैम है जिसमें आप 256 जीबी का SD कार्ड तो लगा ही सकते हैं, साथ ही साथ इसमें दिया गया है 128 जीबी का eMMC इंटरनल स्टोरेज। मतलब ये जो डैश कैम है ना 2026 में किसी भी कार के लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है। और अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा इस डैश कैम की। मैं इस डैश कैम को 2025 से अपनी पर्सनल कार में यूज कर रहा हूं, देन उसके बाद आज ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। आइए सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो काफी प्रीमियम सा बॉक्स है। ओ, ये उड़ गया था, ये कुछ पैकिंग मटेरियल, देन उसके बाद ये कुछ और पैकिंग मटेरियल, देन यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर 1 2 3 एंड 4 आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक डुअल साइडेड टेप है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कैमरा को फिक्स करने के लिए। फिर उसके बाद वायर फिक्सर भी प्रोवाइड किए हैं आपको, 5 वायर फिक्सर आप लोग देख सकते हैं रेड टाइगर ब्रांड की तरफ से। फिर एक एल एंकी दिया हुआ है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं कैमरा को टाइट करने के लिए। कई बार क्या होता है जब कार को अपन ड्राइव करते हैं ना तो कैमरा ढीला हो जाता है, तो इससे आपको टाइट करना है, तो ये एक एलएनके आपको मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये है इसका क्विक स्टार्ट गाइड और यहाँ पर आप मतलब पता लगा सकते हैं कि भाई वायर को कहाँ से कहाँ रन करना है और ऐप वगैरह डाउनलोड करना है, बिकॉज ये डैश कैम ऐप कंट्रोल के सपोर्ट के साथ में भी आता है। तो डुअल स्कैनर दिया गया है, आप ऐप वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कैसे करना है इससे आप पता लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया गया है एक यूजर मैनुअल, आप लोग देख सकते हैं, एंड ये इसका वारंटी कार्ड है। एंड आप लोग यहाँ पर देखिए, ये है इसका यूजर मैनुअल, आप लोग देखिए काफी मोटी किताब है, तो आप इसे रीड करना अगर इस डैश कैम को आपको यूज करना सीखना है तो। देखिए, वीडियो इतना फास्ट फॉरवर्ड मैं आपको क्यों बना के दिखा रहा हूं मालूम है क्या? क्योंकि ये मेरे बोलने से डैश कैम अच्छा नहीं हो जाएगा, ये ऑलरेडी अच्छा डैश कैम है। आप वीडियो देखो चाहे मत देखो, ये एक सच में फ्लैगशिप और प्रीमियम डैश कैम है। एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए रेड टाइगर ब्रांड का एक छोटा कार्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट कैमरा की। पहले मैं आपको फ्रंट कैमरा दिखा देता हूँ जरा। आप लोग यहाँ पर देखिए, आप खुद बोलोगे क्या चीज दिखाते हो यार। तो आप लोग अब देख सकते हैं, ये है इसका फ्रंट कैमरा। आप लोग देखिए, डिजाइन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है इसका, मतलब जब ये कार में लगेगा ना अमेजिंग दिखने वाला है और एकदम प्रीमियम दिखने वाला है। देन यहाँ पर देखिए, एक बड़ी सी 4 इंच की स्क्रीन भी आपको प्रोवाइड की गई है इस डैश कैम के अंदर। रिकॉर्डिंग वगैरह देखना है आप आराम से देख सकते हो। एंड यहाँ पर देखिए 1 2 3 एंड 4 4 बटन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। एंड साइड में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक रेड कलर का पावर ऑन ऑफ बटन है, देन एक रीसेट का होल है, देन SD कार्ड आप इसमें लगा सकते हो। इस देखिए 128 जीबी का जो इंटरनल स्टोरेज है वो तो है ही इस डैश कैम में, लेकिन अगर आपको SD कार्ड लगाना भी है तो आप इसमें 256 जीबी तक का लास्ट SD कार्ड लगा सकते हो क्लास 10। तो यहाँ पर एक पावर ऑन ऑफ बटन, SD कार्ड का स्लॉट एंड यहाँ पर एक रीसेट का होल। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर में एक टाइप सी जैक है जो कि पावर देने के काम आएगा। देन एक और टाइप सी जैक है जो कि रियर कैमरे के केबल को कनेक्ट करने के लिए काम आएगा। एंड ये जो डैश कैम है अंदर की वॉइस को भी रिकॉर्ड करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये इसका माउंट है एंड ये कुछ ऐसा नजर आएगा, ध्यान से आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। तो ये हो गया इसका फ्रंट कैमरा। अब अगर मैं रियर कैमरा की बात करूं तो आप लोग यहाँ पर देखिए, ये भी एकदम प्रीमियम है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए प्रॉपर ये है इसका रियर व्यू कैमरा, बैक कैमरा जिसे हम लोग बोलते हैं। एकदम डिजाइन इसका अट्रैक्टिव है, एकदम प्रीमियम कैमरा है। और कुछ डैश कैम चाइनीज ऐसे आते हैं ना जिनको उठाओ तो वो मतलब थोड़ा हल्का लगता है, ये थोड़ा वजन है, बिकॉज इन दोनों की जो बिल्ड क्वालिटी है ना फ्रंट एंड बैक कैमरा दोनों की,
अमेजिंग है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं काफी प्रीमियम डैश कैम है। तो फ्रंट एंड रियर कैमरा की बात कर ली हम लोगों ने। अब यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है। अब बॉक्स के अंदर क्या है पहले जरा मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक वायर को फिक्स करने के लिए, फाइबर वगैरह को खोलने के लिए एक प्रॉपर प्राई टूल यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है रेड टाइगर ब्रांड ने। तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा, आप लोग देख सकते हैं। एंड उसके बाद ये है इसका रियर कैमरे का केबल। अब देखिए मैंने इस डैश कैम को फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो एंड मतलब इनोवा हाई क्रॉस, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, इन सब बड़ी कार में इंस्टॉल किया है। वायर काफी ज्यादा लंबी है इस डैश कैम की और काफी हेवी वायर है। आप इसके टाइप सी जैक को देखिए, मतलब अमेजिंग क्वालिटी। चाहे मैं वायरिंग के क्वालिटी की बात करूं, डैश कैम के फाइबर की क्वालिटी की बात करूं, हर चीज टॉप नॉच है इस डैश कैम की। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डुअल साइडेड टाइप सी जैक आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड वायर आप लोग देखिए, आपको पता चल रहा होगा यहाँ से देखने पर कि भाई ये कितनी हेवी वायर है। तो ये वायर भी निकलेगी इसके साथ में। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और ब्लैक कलर का बॉक्स है। इसके अंदर क्या है मैं आपको जरा दिखा देता हूँ। ओके, तो इसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रेड टाइगर की बैजिंग है। तो आपको इसे सिंपली सिगरेट लाइटर सॉकेट में लगाना है। देन यहाँ पर ये जो टाइप सी जैक है ना, इसे डैश कैम के पावर टाइप सी पोर्ट में लगा देना है, डैश कैम ऑन हो जाएगा। तो अब मैं एक चीज आपको बता दूं, ये जो डैश कैम है ना, ये अगर आप स्मार्ट वायर किट के थ्रू लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, और अगर आपको हार्डवेयर किट चाहिए तो भी मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वहां पर आप जाके जो लिंक मैंने दिया है ना, उसे आप ध्यान से देखना, तब आपको पता चलेगा कि हार्डवायर प्लस स्मार्ट वायर किट दोनों इस डैश कैम के साथ में आएगा। हल्का सा मतलब थोड़ा ज्यादा पैसा आपको देने की जरूरत है। स्मार्ट वायर किट भी मिल जाएगा, हार्डवायर किट भी मिल जाएगा। तो ये है इसका स्मार्ट वायर किट, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका हार्डवायर किट। ये देखिए आप लोग, ये कुछ ऐसा इसका ओरिजिनल हार्डवायर किट का पैकेट ऐसा रहेगा। आप ध्यान से मतलब देख ले रहे हो पैकेट को। ओरिजिनल हार्डवायर किट अगर रेड टाइगर ब्रांड का परचेस करोगे ऐसे पैकेट में आएगा। और यहाँ पर आप लोग देखिए कुछ प्रीमियम पैकेजिंग के साथ में आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। अब एक चीज आपको बताता हूं, आपने गौर किया होगा आजकल जितनी भी लेटेस्ट गाड़ियां जो आ रही है ना, उन सब में मीडियम साइज फ्यूज और जो लार्ज फ्यूज है वो आना बंद हो चुका है। उन सब में आ रहा है मिनी फ्यूज। और कुछ डैश कैम ऐसे बिक रहे हैं मार्केट में जो कि हार्डवेयर किट के साथ में आते तो हैं, लेकिन उसमें मीडियम साइज फ्यूज आता है जो कि किसी काम का नहीं होता। बिकॉज आजकल की लेटेस्ट कार में मिनी फ्यूज लगता है, मीडियम साइज फ्यूज नहीं। लेकिन अगर आप रेड टाइगर ब्रांड का डैश कैम परचेस करते हो तो रेड टाइगर यहाँ पर अपने हार्डवायर किट में प्रोवाइड करता है। यहाँ पर देखिए ये हो गया मीडियम साइज फ्यूज, आप लोग देख सकते हैं ये प्रोवाइड करेगा आपको। देन उसके बाद जो ओल्ड कार है ना, जो ओल्ड व्हीकल्स हैं, उसमें लार्ज फ्यूज आता था, तो लार्ज फ्यूज भी आपको प्रोवाइड करेगा रेड टाइगर हार्डवायर किट में। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए मिनी फ्यूज, और ये फ्यूज लगता है आजकल की जितनी भी लेटेस्ट कार है जो कि 2019 के बाद आ रही है ना, उन सब में ये फ्यूज लगता है। तो अगर ये फ्यूज लगाने का जगह है तो ये फ्यूज नहीं लग सकता। और आजकल मार्केट में जो चाइनीज डैश कैम बिक रहे हैं उसमें ज्यादातर केसेस में ये फ्यूज आता है मीडियम साइज, और ये नहीं आता। कुछ लोग बोलते हैं कार में अगर हार्डवेयर किट इंस्टॉल करवाओ तो वारंटी में कोई छेड़छाड़ तो नहीं होगा। देखिए जो ये चीज बोलता है ना, वो तो एक नंबर का बेवकूफ है, उसको कुछ मालूम तो है नहीं, वो सिर्फ बड़ा बड़ा बात कर रहा है वीडियो में। मैं 15 साल से कार एक्सेसरीज के फील्ड में एज अ टेक्नीशियन और इंस्टॉलर के तौर पर जॉब कर रहा हूं। हार्डवेयर किट को इंस्टॉल करने से कोई वारंटी वॉइड नहीं होती कार की, बट डिपेंड करता है कि कौन आपकी कार में किस चीज को इंस्टॉल कर रहा है। तो ये हार्डवेयर किट है एंड सिंपली एसीसी का एक फ्यूज निकालना है, देन एक बी प्लस मतलब हॉर्न का या फिर रूफ लैम्प का निकालोगे, या फिर इंफोटेनमेंट में भी एक बी प्लस का फ्यूज रहता है वो निकालना, एक फ्यूज वहां डाल देना। देन ये जो ब्लैक वायर है सिंपली इसको ग्राउंड दे देना है। अब बताओ कहां से वारंटी वॉइड होगी। तो ये हार्डवेयर किट मिलेगा, ये सारी चीजें मिलेंगी इस डैश कैम के अंदर। ओवरऑल ये डैश कैम फैंटास्टिक होने वाला है। अभी देखिए ये जो डैश कैम है ना, 10 कमाल के स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है। एक एक करके सारे स्पेसिफिकेशन इस डैश कैम के मैं पहले आपको बता देता हूं, आप सारे स्पेसिफिकेशन ध्यान से सुन लीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे इसके प्राइस की।
तो भाई इस डैश कैम का सबसे पहला स्पेसिफिकेशन है eMMC इंटरनल स्टोरेज 128 जीबी का। आजकल जितने भी डैश कैम मार्केट में बिक रहे हैं ना, उन सब में क्या होता है कि आप SD कार्ड लगाते हो और जो रिकॉर्डिंग है वो SD कार्ड में होती है। देन आप रिकॉर्डिंग अगर मान लो डैश कैम में डिस्प्ले हुआ तो SD कार्ड निकालने की जरूरत नहीं है, आप रिकॉर्डिंग डैश कैम में देख सकते हो या फिर ऐप की मदद से फोन में देख सकते हो। लेकिन ये एक डैश कैम ऐसा है जिसमें फोन की तरह 128 जीबी का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है और यहाँ पर एक बड़ी सी स्क्रीन भी दी गई है, तो आपको SD कार्ड लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप रिकॉर्डिंग करो और इसी डिस्प्ले में आप देख सकते हो। और मान लो आपको SD कार्ड लगाना है तो आप इसमें SD कार्ड भी लगा सकते हो, बट रिकॉर्डिंग डायरेक्ट SD कार्ड में नहीं होगी, रिकॉर्डिंग इंटरनल स्टोरेज में ही होगी। देन उसके बाद इंटरनल स्टोरेज से आपको कॉपी करना पड़ेगा SD कार्ड में, देन आप SD कार्ड में रिकॉर्डिंग ले सकते हो। और आप इसको वाईफाई की मदद से, ऐप कंट्रोल की मदद से कनेक्ट करते हो तो रिकॉर्डिंग आप जो है फोन में देख सकते हो, कोई कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक वेरिएंट और आता है जो कि 256 जीबी का इंटरनल स्टोरेज आपको प्रोवाइड करता है। वैसे इस डैश कैम का लिंक मैंने दिया है इस वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां पर सारी चीजों को पहले रीड करना, आपको पता चल जाएगा। तो ये eMMC इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है डैश कैम, जिसमें 128 जीबी का इंटरनल स्टोरेज है। नंबर 2 पर जो इस डैश कैम की स्पेसिफिकेशन है वो है डुअल 4K रिकॉर्डिंग। इसका जो फ्रंट कैमरा है ये 4K 30 FPS में रिकॉर्ड करेगा, 170 डिग्री इसका फील्ड ऑफ व्यू है। और इसका जो बैक कैमरा है वो भी 4K 30 FPS में रिकॉर्ड करेगा और इसका भी फील्ड ऑफ व्यू 170 डिग्री वाइड एंगल है। अगर मैं कैमरा अपर्चर की बात करूं तो यहाँ पर ये लार्ज अपर्चर के साथ में आता है। इसमें कैमरा अपर्चर f1.8 है, ज्यादा लाइट को कैप्चर करेगा, ज्यादा डार्कनेस को कैप्चर करेगा। और मैं तो इसे मतलब 2025 से यूज कर रहा हूं अपनी पर्सनल कार में, एंड अभी भी मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि 2026 में ये डैश कैम परफेक्ट है, 100% परफेक्ट है किसी भी कार के लिए। नंबर 3 पर जो इस डैश कैम की स्पेसिफिकेशन है वो है इमेज सेंसर। आजकल मार्केट में मतलब क्या बोलूं मैं, 5000 में 4K डैश कैम मिल जा रहा है। भाई ये फ्लैगशिप डैश कैम है और इसमें प्रॉपर, आप इसकी वेबसाइट में जाओगे तो आपको पता चलेगा, रियर कैमरा में जो इमेज सेंसर है वो है सोनी स्टारविस 2 इमेज सेंसर, जो कि अब तक का लेटेस्ट डैश कैम इमेज सेंसर है। स्टारविस 3 आने वाला है लेकिन अभी आने को टाइम है। तो रियर कैमरा में जो इमेज सेंसर है वो है सोनी स्टारविस 2। अमेजिंग डे की क्वालिटी मिलने वाली है, अमेजिंग बैक कैमरा से नाइट की क्वालिटी मिलने वाली है, सेम क्वालिटी। और यहाँ पर देखिए ये भी सेम क्वालिटी, इसमें भी जो इमेज सेंसर है वो है सोनी स्टारविस 2 IMX678, इसमें भी सोनी स्टारविस 2 IMX678। नंबर 4 पर जो इस डैश कैम की स्पेसिफिकेशन है विथ हार्डवायर किट और विथ स्मार्ट वायर किट। हार्डवायर किट भी इस डैश कैम के साथ में आएगा अगर आप इसे परचेस करते हो तो, स्मार्ट वायर किट भी इस डैश कैम के साथ में आएगा अगर आप इसे परचेस करते हो तो। अब देखिए नंबर 5 पर इस डैश कैम के अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो बिकॉज ये डैश कैम हार्डवायर किट और स्मार्ट वायर किट दोनों के साथ में आता है, तो इस डैश कैम में आपको मिलेगा 24 आवर पार्किंग मॉनिटरिंग का सपोर्ट। मतलब अगर आप इस डैश कैम को अपनी कार के अंदर इंस्टॉल करवाते हो और आप कार को खड़ी करके चले जाते हो अपने ऑफिस में, अपने घर में, तो ये डैश कैम रिकॉर्ड करता ही रहेगा। और जैसे ही आपकी कार की बैटरी इस कंडीशन में आएगी कि भाई कार स्टार्ट ना हो या फिर बैटरी लो होने लगेगी, ऑटोमेटिक डैश कैम पावर ऑफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा इतनी जल्दी नहीं होगा बिकॉज इसका जो हार्डवायर किट है वो एडवांस टेक्नोलॉजी वाला है। कम से कम कंटिन्यू आप 3-4 दिन तक ऐसा छोड़ देते हो ना, तब कहीं जाके वो सिचुएशन आएगी। बाकी 72, 24 घंटे, 72 घंटे, 48 घंटे तक के तो कुछ होना ही जाना नहीं है। तो यहाँ पर 24 आवर पार्किंग मॉनिटरिंग का सपोर्ट मिलेगा आपको इस डैश कैम के अंदर। नंबर 6 पर जो इस डैश कैम की स्पेसिफिकेशन है वो है जी सेंसर और मोशन डिटेक्शन। अब देखिए इस डैश कैम के अंदर ना मतलब जी सेंसर लगाया गया है, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगाया गया है जो कि जर्क को रिकॉर्ड करने का काम करेगा। अगर आप इसे अपनी कार में इंस्टॉल करवाते हो, कार को आप ड्राइव कर रहे हो और अचानक से कोई सडन इम्पैक्ट होता है, कोई झटका लगता है कार में, या फिर आपकी कार पार्किंग एरिया में खड़ी है, कोई सडन इम्पैक्ट होता है, कोई हार्मफुल इम्पैक्ट होता है, कार में झटका लगता है, विद इन अ सेकेंड ये डैश कैम ऑन होगा और वो जो मतलब जी सेंसर की फाइल है ना, वो इस डैश कैम में सेव हो जाएगी।
सेव होने के बाद वो फाइल जो है ऑटोमेटिक जो है ओवरराइट नहीं होने वाली। चाहे डैश कैम का स्टोरेज फुल हो जाए फिर भी वो ओवरराइट नहीं होने वाली। वो कब ओवरराइट होगी? जब आप उसे मैन्युअली जाकर अपने हाथों से डिलीट करोगे। तो जी सेंसर के पूरे जर्क को, सडन इम्पैक्ट को ये डैश कैम रिकॉर्ड करेगा, फाइल को लॉक कर देगा, फाइल जो है ऑटोमेटिक ओवरराइट नहीं होने वाली। ठीक उसी तरीके से मोशन डिटेक्शन, चाहे आपकी कार पार्किंग एरिया में है, चाहे आपकी कार चल रही है, कोई भी अचानक से आपकी कार के सामने आता है और अचानक से कार में एक जर्क क्रिएट होता है, तुरंत विद इन अ सेकंड ये डैश कैम ऑन होगा, उस फुटेज को 100% रिकॉर्ड करेगा, लॉक कर देगा, वो फाइल भी ओवरराइट नहीं होने वाली। अब नंबर 7 की बात करते हैं। इस डैश कैम की स्पेसिफिकेशन है नंबर 7 पर प्रॉपर डुअल WDR मतलब वाइड डायनामिक रेंज का सपोर्ट और डुअल HDR हाई डायनामिक रेंज का सपोर्ट जो है इस डैश कैम के अंदर आपको मिलता है। आप टनल वगैरह से बाहर निकलते हो, अचानक से अंधेरे से उजाला होता है तो फुटेज कैसा ब्लर और ओवर शार्पनेस हो जाता है, तो यहाँ पर WDR का सपोर्ट इस डैश कैम के अंदर दिया गया है। WDR ऑन करके बस आप रख लेना, वैसे बाय डिफॉल्ट ऑन रहेगा। एक मतलब डार्क एरिया की फुटेज को लेगा, एक मतलब लाइट एरिया की फुटेज को लेगा, एक नॉर्मल एरिया की फुटेज को लेगा, मर्ज करेगा तीनों इमेज को और बैलेंस और साफ वीडियो आपको रिकॉर्ड करके देने वाला है। ठीक उसी तरीके से HDR का सपोर्ट है। तो क्या होगा, आप कार को रोड में ड्राइव कर रहे हो, सामने से आ रही है सूरज की रोशनी, तो जो नॉर्मल डैश कैम होते हैं ना वो ओवर शार्प हो जाते हैं, फुटेज वगैरह क्लियर रिकॉर्ड नहीं कर पाते। लेकिन ये डैश कैम क्या करेगा आपको मालूम है, फिर से अगेन लाइट एरिया की फुटेज को लेगा, डार्क एरिया की फुटेज को लेगा, मर्ज करेगा और प्रॉपर क्लियर और शार्प फुटेज आपको निकाल कर देगा। यहाँ पर आप लोग देखिए HDR ऑन होने के बाद कैसा फुटेज आ रहा है, HDR ऑफ होने के बाद कैसा फुटेज आ रहा है, एंड यहाँ पर अब आप लोग देखिए WDR ऑन होने के बाद कैसा फुटेज आ रहा है और WDR ऑफ होने के बाद कैसा फुटेज आ रहा है। तो डुअल WDR का सपोर्ट दिया गया है, डुअल HDR का सपोर्ट इस डैश कैम के अंदर दिया गया है। अब अगर इस डैश कैम के नंबर 8 के स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये डैश कैम वॉइस कंट्रोल के सपोर्ट के साथ में आता है। यहाँ पर आप लोग देखिए कुछ इस तरीके से आपको वॉइस कमांड देने हैं इस डैश कैम को, फिर ये प्रॉपर वॉइस के थ्रू जो है काम करने लग जाएगा। अगर आप बोलोगे पावर ऑन, डैश कैम ऑन हो जाएगा, पावर ऑफ, डैश कैम ऑफ हो जाएगा, ऑन रिकॉर्डिंग बोलोगे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा, ऑफ रिकॉर्डिंग बोलोगे रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देगा डैश कैम, और अंदर की वॉइस को भी रिकॉर्ड करेगा। मतलब डुअल चैनल है, फ्रंट एंड बैक की रिकॉर्डिंग करेगा, कैबिन के अंदर कार में कौन बैठा है और मतलब वो क्या बात कर रहा है उसे ये डैश कैम रिकॉर्ड करेगा। और एक अच्छी चीज बताऊं, 5.8 गीगाहर्ट्ज वाईफाई बैंड का सपोर्ट मिलता है। मतलब मान लो 4K फुटेज आप जानते हो कितना हेवी रहता है ना, मतलब नॉर्मल जो वीडियो फुटेज है नॉर्मल डैश कैम की, उसके मुकाबले 4K 30 FPS वाला जो फुटेज है सोनी स्टार विश 2 का, वो काफी ज्यादा हेवी रहता है। तो ये डैश कैम रिकॉर्ड करेगा 4K फुटेज को और फोन की मदद से आप फोन को कनेक्ट करोगे डैश कैम में और डाउनलोड करोगे ना, तो जो मतलब फुटेज है ना वो तुरंत आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगी। मतलब आप इसमें 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट की लूप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 5 मिनट की रिकॉर्डिंग को डाउनलोड करने में मुश्किल से ये 1 मिनट का टाइम लेगा। 1 मिनट भी मैंने ज्यादा बोल दिया, उससे कम टाइम में ही ये फटाक से आपके फोन में जो रिकॉर्डिंग फुटेज है उसे डाउनलोड कर देगा ऐप की मदद से। बाकी अगर इसमें रिकॉर्डिंग देखना है तो आप देख ही सकते हो। अब नंबर 9 पर इस डैश कैम की जो स्पेसिफिकेशन है वो है 4 इंच की टच स्क्रीन और फटीग रिमाइंडर। मतलब ये आपको मान लो कंटिन्यू 3 से 4 घंटे आप कार को कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हो तो ये डैश कैम आपको वॉइस के थ्रू बताएगा कि भाई आप 3-4 घंटे से कार को कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हो, थोड़ा रुक जाओ, रेस्ट कर लो वरना दुर्घटना हो सकती है। तो फटीग रिमाइंडर का भी ऑप्शन आपको इस डैश कैम के अंदर देखने को मिलता है एंड आप उसे ऑन ऑफ भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर 4 इंच की प्रॉपर एक टच स्क्रीन डिस्प्ले है। टच का रिस्पॉन्स मतलब अमेजिंग, फोन की तरह आपको फील आने वाला है एंड रिकॉर्डिंग वगैरह जो है आप इसी में देख सकते हो। जी सेंसर की ग्रेविटी सेटिंग वगैरह जो है, कैमरे का रेजोल्यूशन बढ़ाना घटाना, सारी चीजें बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आप इस स्क्रीन में बड़े आराम से कर पाओगे। तो नंबर 9 पर है यहाँ पर फटीग रिमाइंडर और 4 इंच की प्रॉपर एक टच स्क्रीन डिस्प्ले। अब अगर मैं नंबर 10 के स्पेसिफिकेशन की बात करूं, सुपर कैपेसिटर और 18 महीने की वारंटी। इस डैश कैम में प्रॉपर दिया गया है एक सुपर कैपेसिटर। अचानक से पावर कट वगैरह हो जाता है, डैश कैम ऑफ वगैरह हो जाता है, तो नॉर्मल डैश कैम में क्या होता है, अचानक से पावर कट वगैरह हुआ ना, फाइल जो है करप्ट हो जाती है, फिर वो फाइल आप ढूंढते रहो, वो ढंग से प्ले नहीं होती, दिखती नहीं। तो ऐसा इसमें नहीं होने वाला है।
इसमें दिया गया है प्रॉपर सुपर कैपेसिटर, फाइल एकदम सेफ रहेगी। डैश कैम मतलब तुरंत ऑन करोगे ना, फटाक से ऑन नहीं होगा, 1 से 3 सेकंड का टाइम लेगा, हल्का से पहले मतलब फाइल को प्रॉपर प्रोसेस करेगा फिर ऑन होगा। ठीक ऑफ होते समय भी ये वैसा ही करेगा, 3 से 10 सेकंड का टाइम लेगा, हल्का थोड़ा डिले से ऑफ होगा। फाइल को पहले सेव कर लेगा, देन उसके बाद ऑन होगा, ऑफ होगा। एंड एक्सट्रीम वेदर हीट जो कंडीशन है, क्लाइमेट चेंज वगैरह आता है, तो वहां पर भी ये डैश कैम बड़े आराम से सर्वाइव करेगा। बिकॉज नॉर्मल डैश कैम क्या होते हैं, बैटरी वाले डैश कैम होते हैं। हालांकि सुपर कैपेसिटर बैटरी वाले डैश कैम में ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं होता, लेकिन हाँ ओवरऑल अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि बैटरी वाला डैश कैम ज्यादा अच्छा है कि सुपर कैपेसिटर वाला, तो मैं बोलना चाहूंगा भाई सुपर कैपेसिटर वाला बेस्ट है, बिकॉज एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो ज्यादातर डैश कैम में क्या होता है, बैटरी लगे रहता है अंदर। अब डैश कैम ऐसा लगा है ग्लास में, अब कार हो रही है हीट तो बैटरी फट जाता है, लेकिन सुपर कैपेसिटर ऐसा होने से रोकता है। तो इसमें दिया गया है सुपर कैपेसिटर, और 18 महीने की वारंटी आपको मालूम है इस डैश कैम के अंदर मिलने वाली है। अब इस डैश कैम की एक दो चीजें और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जब आप इसकी रिकॉर्डिंग फोन में देखोगे ना, तो आपको प्रॉपर ये दिखाएगा। यहाँ पर देखिए प्रॉपर ये जीपीएस मॉड्यूल है इसका, ये छोटा सा जो नजर आ रहा है ना, ये इसका जीपीएस मॉड्यूल। आप जब रिकॉर्डिंग अपने फोन में देखोगे इस डैश कैम की, तो ये आपको प्रॉपर दिखाएगा कि आपकी कार कौन सी रोड में थी, कितने स्पीड में चल रही थी, किधर जा रही थी। प्रॉपर कार की स्पीड को भी शो करेगा और रास्ते को भी शो करेगा। तो ये एडवांस फीचर के साथ में ये डैश कैम आता है। आइए, इसे मैंने मतलब अलग अलग कार में इंस्टॉल किया है, खुद की कार में भी इंस्टॉल किया है। आइए फाइनल रिकॉर्डिंग आपको दिखाता हूँ। ओके, तो गाइज आप लोगों ने देखा इस डैश कैम का कमाल, और इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि 2026 का अगर किसी को बेस्ट डैश कैम चाहिए किसी भी कार के लिए, तो रेड टाइगर F77 इज द बेस्ट ऑप्शन।
तो ये जो डैश कैम है अमेजिंग है। मैं खुद पर्सनली अपनी कार में इसे यूज़ कर रहा हूँ और मुझे यूज़ करते अराउंड हो गए 7-8 महीने हो चुके हैं और मैं खुश हूँ इस डैश कैम से बिकॉज़ एडवांस डैश कैम है। तो आप जाइए, आपको अगर पैसे खर्च करने हैं तो आप इसे बिल्कुल ले सकते हैं और अपनी कार में लगा सकते हैं। आप कभी धोखा नहीं खाएँगे, अमेजिंग चीज़ को परचेज़ करोगे। अगर मूड बना रहे हो परचेज़ कर लो। रही बात इसके प्राइस की, इस डैश कैम के प्राइस की, तो देखिए ये ऑनलाइन मिलता है। लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। जाओ, मैंने लिंक दिया है, पहले रीड कर लेना कि कितने प्राइस में कौन सा किस चीज़ के साथ में मिल रहा है। देन अगर आपको परचेस करना है इसे 100% डेफिनेटली आंख बंद करके परचेस कर लो, धोखा नहीं खाओगे, मज़ेदार चीज़ है। बाकी कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा ये डैश कैम, आप मुझे बताना कमेंट करके। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।